नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ राजीव और आज मैं बात करूंगा अदानी ग्रीन के बारे में। तो ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा न्यूज में चला और अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक लास्ट 2-3 महीने में करीबन 8 टाइम्स रिटर्न दिया है रिटेल इन्वेस्टर को। तो अभी ये लास्ट 3-4 ट्रेडिंग साइकिल में स्टॉक फिर से इसका जो अपर सर्किट था, अपर सर्किट से लोअर सर्किट में कन्वर्ट हुआ, फिर से लोअर सर्किट से एक दो अपर सर्किट लगा, फिर से लोअर सर्किट हो गया। तो बहुत सारा जो रिटेल इन्वेस्टर अभी अभी स्टॉक में आया है तो स्टॉक में फंसा हुआ है। तो अभी क्वेश्चन ये है वो लोग को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारा कमेंट आया है मेरे पास भी। तो मैं आज इस स्टॉक के बारे में एनालिसिस करके बताऊंगा तो मेरे को क्या लगता है क्या करना चाहिए। आपको खुद का इन्वेस्टमेंट है तो कुछ भी करने का पहले, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो कुछ भी करने का पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सजेशन लेके फिर ही काम कीजिए। ओके। तो चलो चलता हूँ मैं एनालिसिस का पाथ। मैं आज बताऊंगा कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और इसका फ्यूचर क्या दिख रहा है मेरे को। तो अदानी ग्रीन जो इसका प्राइस देख रहा हूँ अभी 393 है, उसका लो है 52 की 38.60 और हाई है 486.60। तो अदानी ग्रीन एनर्जी का जो न्यूज था लास्ट में, अगर मैं इसका दिखाऊंगा तो इसका मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब अगर मैं बात करूँ इसका अदानी ग्रुप का सबसे वैल्यूएबल कंपनी दिखा रहा है मार्केट कैपिटल का रेंज में, जिसका मार्केट कैपिटल हो गया अराउंड 72,515 करोड़। जो अदानी पोर्ट और सेज जो स्पेशल इकोनॉमी जो दूसरा जो कंपनी है अदानी ग्रुप का, उससे भी ये ज्यादा हो गया। उसका जो मार्केट कैपिटल है 70,817 करोड़ है ओनली। ये एक बड़ा न्यूज है इसमें। और दूसरा ये है इन द ओवरऑल मार्केट कैप रैंक में भी ये 38 पोजीशन में आ गया है अदानी ग्रीन एनर्जी, जो कि ना बड़ा बड़ा जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी पिटलाइट इंडस्ट्री, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, डेविस लेबोरेटरी, महिंद्रा महिंद्रा, उससे भी ज्यादा मार्केट कैपिटल है। तो क्या होता है ना, ये ऑपरेटर लोग क्या करता है, जब कोई स्टॉक को बढ़ाना है ना तो उसमें इतना मतलब उसको उसको ऑलवेज क्या करता है, कंपेयर करता है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। तो मैं ये बता दूं दोस्तों, मार्केट कैपिटल के हिसाब से ऑलवेज कंपेयर नहीं करना चाहिए कोई कंपनी का वैल्यूएशन, क्योंकि मार्केट कैपिटल ऑलवेज वेरी होता रहता है। ठीक है। तो ये सारे जो कंपनी देख रहे हो, पिडिलाइट इंडस्ट्री इतना ज्यादा अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी से भी इसका मार्केट कैपिटल ज्यादा है, तो इसको मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। और इसका जो न्यूज था वो न्यूज क्या था कि जून 9 2020 में अदानी ग्रीन एनर्जी को क्या हुआ ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर टेंडर मिल गया फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट to construct 8 gigawatt photovoltaic power plant and set up 2 gigawatt solar cell and module manufacture capacity in the 5 year. And this would entertain the investment of 45,000 crore at a time when companies almost all sector are looking cut down the capital expenditure. तो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट मिला है सोलर एनर्जी का ऊपर। इसके चलते क्या हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर लोग इतना ज्यादा ये स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाने शुरू किया कि स्टॉक का प्राइस करीबन 8 गुना लेके चला गया। ओके। तो मैं ये स्टॉक का ये कंपनी के ग्रुप के बारे में मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जो है स्टॉक का प्राइस के बारे में है। अभी देखो इसका प्राइस देखो आप, मतलब करीबन 150 का से लेके 450 तक ये प्राइस चला गया। और इसका अगर पी में आपको दिखाओ तो इसका पी करीबन 457 का पी में ये अभी बाई हो रहा है। मतलब सही में रेडिकुलस पी है। जो इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है। तो ये वैल्यूएशन में बाई हो रहा है। और दूसरा चीज ये है, ये सोलर एनर्जी वाला जो स्टॉक है ना, इसमें बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बुलिश नहीं, क्योंकि इसका पहले भी एक स्टॉक था सुजलॉन एनर्जी। जो लोग नया है रिटेल इन्वेस्टर अभी तक आया है वो अभी देखेगा कि 5 रुपया में स्टॉक सेल हो रहा है। लेकिन ये स्टॉक में भी ऐसा, जब ये स्टॉक आया था तो बहुत ज्यादा ऐसे सोलर एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज चला था। तो ये स्टॉक भी 2008 का मैं अगर हाई दिखाऊं तो वो भी 460 के आसपास हाई लगा था। उसके बाद से स्टॉक जो गिरना शुरू हुआ कि अभी ऊपर तक दिखा है नहीं। लेकिन इसके हिसाब से मैं अगर बताऊं, अदानी ग्रीन का जो फंडामेंटल है वो थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन उससे इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये स्टॉक 460 और 50 का, मतलब इसका क्या बोलो 450 का जो पी है इसमें इसको खरीदना चाहिए, इतना नहीं है। और इंडिया में इतना ज्यादा अभी सोलर का डिमांड भी नहीं आया है। ओके। तो ये मेरा प्रॉब्लम है। और अभी इसका अगर मैं थोड़ा फंडामेंटल भी देख लूँ तो इसका स्टॉक का जो वैल्यूएशन है उसको हिसाब से ये
उसको जजमेंट दे पा रहा है कि नहीं। तो इसका जो अगर इनकम स्टेटमेंट देखूँ मैंने, देखो इनकम स्टेटमेंट 2017 में 581 करोड़ था, वो बढ़ के सेल्स बढ़ा है 2629 करोड़ है, ये अच्छा है। तो इसका सेल्स बढ़ा है मतलब कंपनी ग्रोथ रीजन में, और इनकम भी इसका चलते कम हुआ है, तो ठीक है कंपनी पैसा डाला है कंपनी का ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो इसके चलते ये इनकम कम हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका अगर मैं बैलेंस शीट देख लेता हूँ, तो अगर बैलेंस शीट में देख लेता हूँ कंपनी को ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसका पास एसेट क्या है, अपने आप पैसा है क्या नहीं है, तो ये देख लेता हूँ। तो देखो कैश और शॉर्ट टर्म मतलब कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है, 2016 में 3 करोड़ था, 2020 में 891 करोड़ था, लेकिन अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है तो 891 करोड़ में तो इसका काम चलने वाला नहीं है, तो इसको और भी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ओके, तो करंट एसेट इसका टोटल 2561, तो इसको और भी ज़्यादा पैसा चाहिए, तो इसको पैसे उठाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। तो ये मार्केट से पैसा उठाने के लिए इसने क्या किया, ये इसने रिटेल इन्वेस्टर को पास से क्या करेगा ना, पैसा उठाएगा। तो चलो इसका क्या न्यूज है तो वो देख लेता हूँ। हाँ, ये 2500 करोड़ क्या करेगा ना, प्लान टू रेज 2500 करोड़ फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर। तो इसका न्यूज भी जानना पड़ेगा, जो ये जो पैसा उठाएगा ये कैसे उठाएगा, ये क्या शेयर को डायल्यूशन करेगा, अगर शेयर डायल्यूशन करेगा तो अच्छा न्यूज नहीं है। ओके, यहाँ से पैसा उठाएगा तो ये बता दूं मैं। ओके, और अगर स्टॉक का मैं टेक्निकल एनालिसिस कर लूं, ओके, और तो ये इतना उठाएगा, अगर नहीं है तो फिर बैंक से ये लोन लेने वाला है। तो कर्जा कितना है वो भी देख लेता हूँ स्टॉक का। टोटल लाइबिलिटी देख लेता हूँ, करंट लाइबिलिटी ओके 2017 में 1289 था, वो बढ़ के 3000 करोड़ हो गया। और टोटल लाइबिलिटी देखा हो अराउंड 12,000 से 16,000 करोड़, तो इतना ज़्यादा इसके पास कर्जा है बैंक से, तो ये अच्छा न्यूज़ नहीं है। इतना कर्जा लेके अगर ग्रोथ का काम कर रहा है तो ये बीच में फंस सकता है, तो ये मेरा मानना है। ओके, और इसका अगर टेक्निकल सपोर्ट भी देख लेता हूँ मैं, टेक्निकल का देखो तो ये सारे एवरेज का ऊपर ही अभी चल रहा है। इसका जो अराउंड 350 360 के आसपास ये लोअर डिप लगाया था, यहाँ पे हमारा 25 डे का मूविंग अपर जा रहा है, तो यहाँ पे तो आके फिर से बाउंस लिया है। ओके, उसका भी एवरेज अगर देखूं मैं 100 डे का 50 डे का, तो 305 के आसपास है। तो इसका जो फी है, इसका फी देखो ये कंपनी ठीक है अच्छा है, सोलर एनर्जी के फ्यूचर में ग्रोथ रह सकता है, लेकिन अभी इसका जो वैल्यूएशन है इतना हाई वैल्यूएशन में इसको लेके रखने का कोई मतलब नहीं बन जाता, क्योंकि इस ये छोड़ के भी बहुत सारा स्टॉक है, और सोलर एनर्जी में इतना ज़्यादा अभी भी मतलब मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है कि सोलर एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा चलने वाला है। ओके, ये मेरा मानना है। ओके, तो चलो जो डिस्कशन करना था मैंने स्टॉक के बारे में बता दिया है। तो आप आपके हिसाब से ये स्टॉक का अगर होल्ड करना है तो होल्ड करके रखो, अगर सेल करना है तो सेल करो, आपका पर्सनल जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसका पास भी सजेशन ले लो। तो चलो चलता हूँ, गुड बाय, थैंक यू, साइन अप।